सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ये वीडियो हम सभी वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या फल है और क्या नियम है और कौन से दिन कौन सी तारीख को 11 या 12 को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आप लोग सभी श्रद्धा पूर्वक इस वीडियो को श्रवण करें। युधिष्ठिर के पूछने पर कि अधिक मास की कृष्ण पक्ष की का जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, पूजन कैसे करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, अधिक मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह परम पुरुषोत्तमी एकादशी है या उसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विधि विधान से अगर ये यज्ञ करे तो ऐसा क्या है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कांपिल्य नगरी में एक सुमेधा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, बहुत ही धर्मपथगामी थे। धन का अभाव था, इसके बावजूद भी वो अतिथि का भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी धर्मपरायणा पतिव्रता स्त्री थी और जैसे पति चाहते थे तो पति के अनुकूल ही रहा करती थी। एक बार ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, इतने कम से धन उपार्जन से हमारा ग्रस्त ढंग से परिवार नहीं चलेगा, तो मुझे धन उपार्जन करने के लिए प्रदेश जाना होगा। तब उनकी पत्नी जो धर्मपरायणा थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, नाथ, इस संसार में मनुष्य को जितना भी मिलता है वो उसके प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलता है। हमें और आपको ये गरीबी मिली है तो हमारे पूर्व जन्मों का ही संस्कार है। आप यहाँ रहिए या विदेश चले जाइए, भाग्य तो आपके साथ ही जाएगा। हमारे ब्रज में कहते हैं ना, कलकत्ता जाओ चाहे बंबई, भाग्य चले गो संगई। तो कहीं भी चले जाओ, जो बड़े होते हैं वो छोटे गांव से भी बड़े हो बन जाते हैं और जो नहीं होते हैं वो बड़े शहरों में रह के भी मिट जाते हैं। तो उनकी पत्नी की बात बहुत अच्छी थी ब्राह्मण देवता के, हमारा प्रारब्ध अगर होगा तो निश्चित हमें धन यहीं मिलेगा और अगर नहीं होगा तो आप कहीं भी जाइए, नहीं मिलेगा। इस बात को सुनने के बाद ब्राह्मण को भी ये बात जच गई और ब्राह्मण देवता ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यही बात सही है। पत्नी की ये बात को समझ के वो वहीं रहने लगे और धर्म पथ पर चलते हुए, धर्म के उस पथ पर वो अतिथि सेवा और जैसे चल रहा था चलते थे। एक दिन कौंडिल्य ऋषि उनके घर में पधारे और कौंडिल्य ऋषि को अपने यहाँ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके चरणों में नमन किया, वंदन किया, भोजन इत्यादि कराया, उनकी सेवा में की, उनका आवभगत की। इससे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हमसे कुछ मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज, धन का अभाव है, इस धन के अभाव को कैसे मिटाया जाए, कृपा करके बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें एक काम करना चाहिए। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम्हें उस एकादशी का, मल मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में वो बल है, वो प्रभाव है कि इससे दरिद्रता नष्ट हो जाती है, सुख संपत्ति बढ़ जाती है। इस यज्ञ, इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल लगता है। और तो और पुराणों में तो यहां तक वर्णन है कि कुबेर को भी कोषाध्यक्ष होने का जो पद मिला, शंकर भगवान ने कृपा करके किया, वो इसी एकादशी के व्रत के बाद दिया। इतना बड़ा फल है पुराणों में एकादशी का, इस अधिक मास की एकादशी का। तो तुम ये व्रत करो, तुम्हारा जो दारिद्र्य है वो नष्ट हो जाएगा। संत की बात पर बिलीव करके, विश्वास करके दोनों पति पत्नी ने, महात्मा ने कहा कि दोनों व्रत रखना, पति पत्नी, और उन दोनों ने वो व्रत किया और उसका बड़ा प्रभाव हुआ। वो इसी लोक में धनवान बने, उसी गांव में रहते हुए धनवान बड़े, बड़े संपन्न हुए और फिर अंत में शरीर त्याग कर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान किया।
ये बहुत सुंदर कथा इस एकादशी की है। लेकिन इस एकादशी के व्रत में हमको क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण एकादशी, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की आखिरी एकादशी है कृष्ण पक्ष की और मल मास की। तो इसमें हमको सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद में भगवान के आगे हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि हम ये व्रत करेंगे। फिर लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी नारायण का पूजन करके मीन राधा कृष्ण का, सीताराम जी का पूजन करके, जो भी आपके इष्ट हों उनका पूजन करके उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका सेवन करना चाहिए, उनकी आरती वंदन करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल डालना चाहिए, फलाहारी उनको भोग लगाना चाहिए। उससे एक और बड़ी बात है, हो सके तो उस दिन भगवान को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके तुलसी दल अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग भगवान को लगाएं। इससे नारायण बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर रात्रि में जागरण करें, सत्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करें, बैठें। इन नियमों के साथ जब आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आप जो भी चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ये इतनी सुंदर एकादशी का, तो इस एकादशी पे हमें जाप करना है, यज्ञ करना है, पूजन करना है, दान करना है। हो सके तो तुलसी अर्चन, शालिग्राम का तुलसी अर्चन आप लोग करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं करें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो भी अच्छा कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने गुरु मंत्र का जाप ज्यादा ज्यादा करें। लेकिन एकादशी का व्रत करते समय एकादशी की कथा जरूर सुने। कई लोग सिर्फ का व्रत करते हैं, कथा नहीं सुनते। जागरण करेंगे तो और इसका लाभ ज्यादा होगा। तो इन नियमों के साथ में आप व्रत करें और व्रत जो होगा वो 12 तारीख को होगा। एकादशी का व्रत हम 12 जून को करेंगे और इसका जो पारायण है वो पारायण हम लोग 13 तारीख को करेंगे और पारायण का समय होगा 5:28 से 7:50 तक। प्रिया कांजू, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। प्रिया कांजू, आपके मन में जो भाव है वो उसे पूरा करें। आपके परिवारी जनों को, बच्चों को सनातनी बनाएं। प्रिया कांजू सुख समृद्धि धन से आपको संपन्न करें और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना में प्रिया कांजू से